हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पम्मी रानी ब्लॉग्स में। तो मैं हूँ पम्मी, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज है गोधन। तो आप सभी को हैप्पी गोधन। और गोधन के दिन ना सुबह में उठ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना पीना बनाना होता है। और एक और रिचुअल्स होता है, सूप से पूरे घर में खटखटाया जाता है। दलिदर खिरना बोलते हैं उसको। वो क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मम्मी कर रही थी तो नीचे मैं नहीं गई, तो इस वजह से नहीं हो पाया। बट जो भी इसके आगे होगा वो सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर रात के अभी 3 बज रहे हैं, भोर का 3 बज रहा है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जो वो रिचुअल्स होता है ना, देखिए पूरा अभी अंधेरा है बाहर में। और आज कुहाड़ा बहुत ज़्यादा वो से इतना गिर रहा है ना कि पूरा एकदम कोहा से एकदम भरा हुआ है। रोड भी नहीं दिख रहा है। वैसे अभी अंधेरा ही है तो क्या दिखेगा। और ये कपड़े जो कि मैंने रात में धुल के डाली थी सूख के लिए, तो सुबह तक सूख जाएगा। और आज गोधन में जो भी होता है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी आप सभी को आगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज बहुत जल्दी खाना बनाना होता है। फिर सब लोग गोधन कूटने जाते हैं, फिर छठ का काम भी आज से स्टार्ट हो जाता है। जो भी छठ पूजा का गेहूँ धोना सब कुछ है वो सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए। और आज बड़ा सा ये डेगची में खाना बनता है, वो पिट्ठा बनता है, तो चावल का आटा का। तो उसी के लिए कि बहुत सारे लोग को भी खाना खिलाते हैं। जो हमारा दुकान है तो दुकान के स्टाफ भी खाना खाते हैं वो सब कुछ। और आज गेस्ट भी आने वाले हैं कि हमारी बड़ी वाली जो दीदी है, यानी कि हस्बैंड जी की दीदी, तो यानी कि ननद, तो वो भी आने वाली हैं। तो उनका भी तैयारी यहाँ पर हो रहा है। वो तो खैर शाम में आएंगी क्योंकि 3-4 बजे तक। बट यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोक रही हूँ आलू बैंगन का। और पहले आलू बैंगन बनेगा, फिर उसके बाद पीठा बनेगा, और फिर आलू गोभी का सब्ज़ी बनाना है, फिर खीर पूरी सब कुछ बनेगा। तो यहाँ पे मैं आलू छौंक रही हूँ। आलू छौंक के नमक डाल के इसे छोड़ दूँगी तब तक ये होगा, जब तक कुछ और काम आगे, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। आज एकदम से टाइम नहीं मिलता है। और बस सुबह सुबह का भी टाइम हो रहा है, लमसम इस समय 4 बज रहे होंगे। और बस झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है और झाड़ू पोछा लगाना ज़रूरी होता है। पोछा तो इतना सुबह नहीं लग पाएगा क्योंकि सब लोग सोए हुए रहते हैं। तो बस मैंने ऐसे झाड़ू लगा के पूरे घर में पानी छिड़क दिए। और उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी छोंकने की तैयारी। सब्ज़ी छोंका गया है। ये है पीठा का दाल, चना का दाल है, जो कि मैंने पीस के ना इसको रात में ही रख दी थी, क्योंकि इतना सुबह मिक्सी का आवाज़ से ना सभी लोग इरिटेट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जीरा डाली है मैंने। और ये है हींग और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। हल्दी मसाला में हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक, इतना ही डालूँगी। बहुत टेस्टी बनता है ये सब पीठा। और बस उधर मम्मी नीचे बैठ के आटा सान रही हैं पीठा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। इसको मिला उला के रख दूँगी तो बस जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता है इसको बनाने में। और थोड़ा सा मेहनत वाला चीज़ होता है। लेकिन बट आज यहाँ हम लोग के यहाँ ना बिहार में गोधन के दिन पीठा खाना बहुत ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी क्या, एक परंपरा सा है कि मतलब कि गोधन के दिन पीठा बनना ही बनना है। और थोड़ा बनाइए कम बनाइए, बट बनाना ही है। तो बस यही है। यहाँ पे मेरा डब्बा का नमक ख़त्म भी हो गया है आज, तो उसको भी भर लूँगी। भीड़ में एक और काम बढ़ जाता है, जब भीड़ भाड़ होता है तो कुछ न कुछ काम बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। उसके बाद चना दाल को थाली में रखा हुआ था, बस उसमें मतलब नहीं हो पा रहा था, तो बस मैंने दूसरा एक ये डेगची टाइप का है तो इसमें मैं निकाल दी हूँ इसमें, और इसी में मिलाऊँगी। उसको मिला के अच्छे से दे दूँगी मम्मी को नीचे, लेकिन मम्मी नीचे बैठ के खड़ा नहीं हो पाती हैं, तो बैठ के फर्श पर वहीं पर सब्जी उब्जी कट कर रही हैं और आटा भी लगाए कि क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा रिक्सी भी है कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बस। तो यहाँ पर आलू हो गया था, उसके बाद मैं बैंगन डाल रही हूँ।
क्योंकि आज पीठे पर आलू बैंगन का सब्जी ही खाते हैं सब लोग, तो वो बन जाएगा। हमारे यहाँ बिहार में, यहाँ छपरा ज़िला में ना साग भी बनता है आज के दिन, गोधन के दिन। तो साग तो मैं बस कल ही बना कर रख दी थी फ्रिज में। तो है क्योंकि टाइम साग में भी बहुत लगता है, चुनो उसको, फिर साफ़ करो, कट करो, और पढ़ने में भी कम से कम आधा घंटा लगता है। तो सुबह में इतने सारे काम होते हैं, और हम लोग करने वाले सिर्फ 2 ही जन हैं। मम्मी तो ऐसे भी उनसे हो नहीं पाता थोड़ा बहुत, फिर भी बट बहुत कुछ करती है। और यहाँ पर मम्मी उधर पीठा कर रही हैं। यहाँ पर सब्ज़ी का धनिया पत्ता रखा हुआ था सब्ज़ी में डालने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा सब्ज़ी हो गया है, बस मसाला फ्राई कर रही हूँ मैं। मसाला फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा पानी डालूँगी, उसके बाद बॉईल करके बस बता दूँगी, धनिया पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद इधर मम्मी के भी बहुत ज़्यादा था आज पीठा बनाना, तो 1-2 जन मांगने वाले भी आते हैं, जैसे कि धोबी जो कपड़ा प्रेस करते हैं, और लोग भी हैं, तो उन सबके लिए भी बनता है, थोड़ा ज़्यादा बनाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं, नीचे मम्मी बना रही हैं, ऊपर मैं बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से बनता है। और थोड़ी सी मेहनत लगता है, बस खाने में बहुत स्वाद आता है इसमें। और ये हम लोग का ये रिचुअल्स ऐसा ही है, तो उसको फॉलो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये कुछ टाइम से चल रहा है ऐसा कि गोधन के दिन पीठा ही खाना है। आप लोग के यहाँ क्या बनता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या आप लोग के यहाँ भी पीठा ही बनता है या कुछ और बनता है, तो आप लोग बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं छोटे छोटे करके और बना के इसको भर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने डेगची चढ़ा दी है पानी बॉईल होने के लिए। ये थोड़ा सा बॉईल होते हैं, उबाल आ गया था, तो बस इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ना होता है। उसके बाद ये हो जाता है, क्योंकि पहले से भी गर्म पानी से साना हुआ रहता है ना, आटा लगाया हुआ रहता है, तो थोड़ा सा वैसे भी हो जाता है। फिर ज़्यादा इसको पकाना नहीं होता है, फिर भी 15-20 मिनट तो लग ही जाता है पकाने में। इसको पहले तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पीठा, डाल के इसको ढक दूँगी, और हल्की आंच पर ही अपने धीरे से धीरे धीरे होते रहेगा, हल्की हल्की आंच पे। तो बस उधर एक तरफ मैंने गोभी छोंक दी है, क्योंकि आलू गोभी का भी सब्ज़ी बनाना है। और यहाँ पर मम्मी कुछ बोल रही थी कि वो पीठा हो गया है, बहुत बड़ा है, इसको कैसे उतारोगी, ये वो, क्योंकि उनको लग रहा था जैसे गिर जाएगा, क्योंकि टाल से ना लगा हुआ, तो छलकने का थोड़ा सा डर होता है। और यहाँ पर मैंने कुकर में चना की दाल डाली है बॉईल होने के लिए, क्योंकि दाल वाला पूड़ी बनाना है, तो उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। और इधर कुकर में चढ़ा दी है इंडक्शन पर। जब तक इधर सब्जी मेरा होगा तब तक उधर दाल बॉईल भी हो जाएगा, साथ साथ में दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है हमको। आज छठ पूजा का गेहूँ भी धोना है, तो उसके लिए भी काम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये है। तो यहाँ पर वही सब तैयारी जल्दी, क्योंकि किचन के काम जल्दी से निपटाना है। और ये मैं ढक रही थी कांच वाला से, तो ये पूरा इसमें ढक गया था, डूब सा गया था इसमें। तो फिर चेंज किए इसको, ढक्कन को, और दोनों को अलग अलग चेंज करके यहाँ पर बन गया था। ये है पीठा, और कुछ इस तरह से बन के होता है। और उसके बाद यहाँ पर आलू बैंगन का सब्ज़ी ही बनाई थी, जो कि कुछ ये है। और उसके बाद यहाँ पर गोभी आलू का सब्ज़ी। तो अभी तो फ़िलहाल नाश्ता में इतना ही बनाई हूँ मैं। उसके बाद नहाने जाऊँगी, और नहाने के लिए, और पहले मैंने यहाँ पर दाल भी हो गया था, तो दाल को पीस के उसका हल्का सा महीन करके उसको पाउडर जैसा बना के रख दूँगी, और आटा लगा के, क्योंकि बस नहा के आऊँगी तो पूड़ी छानना रहेगा। और उधर हस्बैंड जी का भी टाइम हो गया है दुकान जाने का, तो वो रेडी हो रहे हैं, तो उनको नाश्ता वास्ता दे दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। तो यहाँ पर दाल कुछ इस तरह से हो गया था, तो इसमें डालूँगी मैं बस हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, हींग, नमक और खड़ा जीरा और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतना ही मिलता है इसमें भी। और तो बस यहाँ पर मिला लूँगी मैं। यहाँ पर डाल रही हूँ ये हींग और हल्दी पाउडर, वही जो भी सूखा डेली वाला मसाला होते हैं ना, वही सब कुछ पड़ता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं मिला के रख दूँगी इसको भी,
क्योंकि काम इतना है ना आज कि इधर कर रहे हैं तो उधर काम हो रहा है, उधर कर रहे हैं तो इधर काम रुक रहा है। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरा नाश्ता का काम तो कंप्लीट हो गया है। और हस्बैंड जी भी आजकल दुकान बहुत जल्दी जाते हैं, 6 बजे के पहले ही चले जाते हैं। तो उनको भी खाना नाश्ता, और 1-2 जन है उनका भी नाश्ता जाता है, तो टिफ़िन भी पैक करना है, लंच। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल तो मिला ही रही हूँ। मिलाने के बाद आज तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहा। अभी झाड़ू पोछा भी बाकी है, झाड़ू तो लग गया है बट पोछा बाकी है, तो वो भी करना है। उसके बाद फिर नहाना है। बच्चे लोग भी उठ गए हैं और उठ के यहाँ पे पता नहीं क्या बोलने आया था, कुछ वो बोल के गया, क्योंकि वो लोग का भी स्कूल नहीं है अभी, पूजा पाठ में स्कूल बंद हो गया है, तो लोग भी घर पर ही हैं। तो उन लोगों को भी नाश्ता वास्ता दे दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर यार ये वाला रेशम होता है हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, रेगनी का शायद कांटा बोलते हैं इसको। तो इसको ना सरापने बोलते हैं, सरापा जाता है और इस तरह से रुई का माला बनाया जाता है। तो यहीं पर वहाँ पर श्रेया कर रही थी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मम्मी कर चुकी हैं और बस तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम लोग। और इस समय जब मैं कर रही थी इस समय लाइट ही नहीं था, एक कुछ है मतलब कि लाइन कट गया था, एक जरा सा भी लाइट नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप का हो गया है। तो उसी में मैं बनाई वीडियो चल ही रहा था, बस बीच में लाइन चला गया था। तो यहाँ पर सरापना होता है, फिर तुरंत ही ऐसे बोलते हैं कि सरापना होता है, जो भी भाई हैं उनको बोला जाता है कि ऐसा हो जाए, मरने शायद बोलते हैं, फिर उसको तुरंत ही बोला जाता है जीने के लिए। तो ऐसा कुछ रस्म है, जीभ में ठिकाया जाता है। और ये गोधन कूटते हुए है, श्रेया और मम्मी गई थी कूटने के लिए। और ये हमारा हो गया है छठ पूजा का शॉपिंग। तो ये है श्रेया का ड्रेस, कुछ इस तरह से प्लाजो का है, नीचे का और प्लाजो ही है और ऊपर का टॉप है। तो कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ड्रेस कैसा लगा। हम लोग को तो अच्छा लगा। शॉपिंग क्या है, हमारा खुद का यही बिजनेस ही है, हस्बैंड जी का कपड़ा का ही, तो बस दुकान से ही आया है सब कुछ। और ये है लक्ष्मीपति का साड़ी, जो कि दीदी लोग आएंगी तो उनके लिए है, क्योंकि वो लोग थोड़ा लाइट लाइट कलर का पहनती है, वैसे सब कलर का पहनती है बट हल्का सा साड़ी है। और ये है मेरा रेड वाला, जो कि छठ पूजा करने की वो इस वजह से ली है, लाल और पीला। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कि कौन सा साड़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है एक साड़ी, ये जो कि ये मेरा मायके का साड़ी है, तो इसको भी मैंने निकाली है छठ पूजा में ही पहनने के लिए। और ये शर्ट का था, बेटा का शर्ट का कपड़ा सत्यम का। और कुछ इस तरह से पूरा घर में मेरा कपड़ा ही रहता है घर दुकान से। और यहाँ पर मैं छठ पूजा के लिए गेहूँ धुल ली थी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम तो यही होता है। और उसके बाद अगोड़ना होता है कि कोई उठाए ना।